प्रीवियस चैप्टर के अंदर मेरा प्लेलिस्ट एक्सरसाइज चैप्टर की शुरू में काल ये पता जो रेडी का है अपने साथियों के साथ वो यहाँ से गायब ही हो गया। काल ये सोचता है वो कमीना काफ़ी स्पेशलाइज है टेलीपोर्टेशन में, इसीलिए उसके बारे में किसी को भी नहीं पता वो कहाँ गया। पर हीरो वर्ड्स में मेंशन किया है जो रेडी का है कहाँ पे टेलीपोर्ट होगा यहाँ पे गायब होने के बाद। चायन लॉक और दो बिल्लियाँ उस तरह भी जा रहे हैं। अगर वो सचमुच वहाँ पे टेलीपोर्ट हो गए तो जो चायन है शायद उन लोगों को मार ही देगा। मैं इसीलिए टेंशन में हूँ जो चायन है ज़्यादा कुछ करना बैठे, फिर भी सब कुछ ठीक ही रहेगा। चायन के साथ लॉक और दो बिल्लियाँ भी हैं, वो दोनों ये जो तीनों है चायन को काबू में रखेंगे। सीन तो किंग की तरफ देखा था। किंग यहाँ पे भाषण देता है कि मैं यहाँ पे वादा करता हूँ, मैं अपना पूरी कोशिश करूँगा, जो भी हुआ जो भी बेकार चीज़ हुआ है यहाँ पे पूरी तरह से नॉर्मल करने की सब कोशिश करूँगा। इसी वजह से मैं चाहता हूँ हर कोई रॉयल ऑर्डर को फॉलो करे और सब कुछ यहाँ पे रिकवर करने के जल्दी से फोकस करे। और सेलिब्रेशन यहाँ पे पोस्टपोन किया जाता है। ये सब सुनने के बाद सब लोग ताली मारने लगते हैं। काली ये बताता है ये अपने आप को दिखाने वाली नहीं थे, पर ये मजबूर होगी मेरी वजह से दिखाने के लिए अपने आप को। काले रोजलिन की तरफ देख रहे होते हैं और सोच रहे होते साली इसी वजह से ये सब किया ताकि जो ब्लैक ड्रैगन है वो अपने आप को रिवील ना करे। और ये भी स्माइल करते हुए कहती है सीक्रेट है। कायल भी हंसता है और सोचता है हाँ इसे पता है आखिर क्या करना है। यहाँ पर आने से पहले जो कायल है इन लोगों को बता दिया था आखिर क्या करना है। पहला, तुम चारों छुपे हुए रहोगे। सेकंड, चायन या फिर रोजलिन का जो आइडेंटिटी है वो एक्सपोज भी हो गया तो फिर ऐसा यहाँ पे प्रेटेंड करना जैसे कि ये कोई कोइंसिडेंस है। और आखिर में एक दूसरे को चोट मत पहुंचाना। अभी आते हैं प्रेजेंट में। जो अमरियल है वो किसी को लेके आ रही होती है उसके साथ और कह रही है यंग मास्टर कायल। शायद ये कोई प्रीस्ट है और ये हाँफते हुए कहता है यंग मास्टर कायल क्या आप ठीक हो। कायल बिना किच कहे अपने जो हाथ है उसकी तरफ बढ़ा देता है और कहता है ये काफ़ी दर्द कर रहा है, प्लीज़ ज़रा देखिए। सच में काफ़ी मुश्किल होता है किसी को प्रोटेक्ट करना। और ये जो प्रीस्ट है ये भी हील करते हुए कहता है हाँ आपने सही कहा। ये कहता है मैंने देखा था यंग मास्टर कायल आपका सिल्वर सीड और आपने जो भी कहा है काफ़ी नोबल था। कायल चुपचाप उसकी बातें सुनने के बाद वो कहता है लगता है तुम पहली बार एंशिएंट पावर देख रहे हो। तभी पीछे से उसके कंधे को कोई पकड़ता है और कहता है मैंने देखा। जो प्रीस्ट है अपना सर दिखाता है और कहता है ये और हाइनेस। कायल भी सोचता है फाइनली ये यहाँ पे आ गया। मैंने अपना जो कार्ड है उसे रिवील कर लिया और जितना हो सके उतना फ़ायदा मैं उठा लूँगा यहाँ पे। कायल हमें ये बताता है कि आखिर वो अपने आप को क्यों सैक्रिफाइस करे सिर्फ ऑनर के लिए। और कायल का इस तरह का स्टाइल नहीं है। अगर मुझे चुनना पड़ा पैसा और फ्रेम के बीच में तो मैं पैसा को ही चुनूंगा। जो प्रिंस आगे बढ़ के गले लगाता है कायल को और कहता है शुक्रिया यंग मास्टर कायल, सच में आपके और गर्व पता हूँ। प्रिंस कायल के कानों में धीरे से कहता है हम दोनों सेम ही है ना। कायल भी सोचता है हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, पर ये जिस तरह से कह रहे हैं सुनने से काफ़ी अजीब लग रहा है। और मैं श्योर करूंगा ताकि तुम्हें और मुसीबत ना हुए और तुम्हें एक अच्छा सा रिवॉर्ड भी दूंगा। क्या सोचते हो? कायल सोचता है अगर तुम ऐसा कह रहे हो तो फिर उसके बाद उससे जोर से हक कर देते प्रिंस को और कहता है और हाइनेस ये तो कुछ भी नहीं था, मैंने जो भी कुछ किया एक सिटीजन है वैसा ही करता। जो ड्रैगन है वो पीछे से कहता है यहाँ पे कुछ था अजीब है। कायल भी सोचता है ये जो छोटा सा ड्रैगन सच में इसका जो जुबान है काफ़ी तेज है। कायल अपने मन में सोचा अगर ये सब ऐसा हो रहा है तो फिर एक जगह अपने लिए मैं बना लूँ। उसका सीन शुरू होता है। जो प्रिंस है एक प्रिंस है और जो कायल कार इसके पास होते हैं। प्रिंस कहते हैं यंग मास्टर कायल आज तो आप स्टार हो, पीछे आइए अंदर। कायल कहते हैं आखिर ऐसा मैं कैसे कर सकता हूँ यार, है ना स्टार तो आप है जो साइन करते हैं सिटीजन में, तो फिर आपको पहले अंदर जाना चाहिए। जो ड्रैगन है वो कहता है ये इंसान क्या तेरे सीट में चोट लग गया है। पर कायल ड्रैगन को कोई रिप्लाई नहीं देता। जो प्रिंस है वो कहता है ठीक है मैं तो अपना रिस्पेक्ट दिखा रहा था तुम्हें। कायल कहता अगर ऐसी बात है तो फिर ये जो लोली सिटीजन है पहला क्या इसके अंदर आएगा। कायल पीछे मुड़ के इन सब की तरफ देखता है और सोचता है इनमें से सिर्फ एक ही मेरे बारे में ज़्यादा सोचता है और वो वहाँ पे है। और ये तो काफ़ी गुस्से में होता है और सोचता है आखिर ये जो कमीना ट्रास है इसे कैसे इस तरह का पावर मिल गया। नहीं आखिर ये इस तरह से कैसे एक्ट कर रहा है। काल हमें ये बताते हैं शायद तुम ये सब सोच रहे हो। और काल उसकी तरफ ही स्माइल करके देख रहा होता है। जो नियो को तो पूरी तरह से पड़ चुकी है। काल अपने मन में सोचता है इस तरह से मैंने एक विलियन को उसके औकात में ले आया। ये प्रिंस किसी को कैसे वहाँ पे जो लेडी है उन्हें भी एक वीआईपी जैसा ट्रीट करना। और ये कहता मैं समझ गया। काल सोचता मैं अब टेंशन में नहीं हूँ क्योंकि जो रोजेलिन है एक रीजनेबल पर्सन है। कायल कैरेज के अंदर आने के बाद ये सोचता है जो इंपीरियल कैरेज है सच में काफ़ी अलग है। आखिर इतना हाई क्वालिटी का जो लेदर है कहाँ से लेके आते हैं ये। जो प्रिंस है पूछता है क्या तुम्हें किस तरह की ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। कायल प्रिंस की तरफ देखता है और कहता है मैं हेल्दी हूँ, पर जो बेस्ट डॉक्टर है वो मेरा ध्यान रखना नहीं चाहिए, वो मुझे चेकअप तो करना चाहिए ना। कायल कहता है मैं आलसी बनना चाहता हूँ, ऐसे ही 3 दिन लेटा रहूँगा मैं। प्रिंस भी मान जाता है और कहता तो फिर ठीक है। जो नोबल बच गए उस इंजरी से उन्हें जितना हो सके उतना बेस्ट ट्रीटमेंट मिलना चाहिए क्राउन प्रिंस से। कायल भी अपना सर हिलाता है और कहता है हाँ ये काफ़ी ग्रेट है। प्रिंस कायल की तरफ देखता है और कहता है ये मास्टर कायल क्या तुम भी रिलेटेड हो उन लोगों के साथ। कायल ये बताते क्या उन लोगों के साथ। आखिर ये क्या बात कर रहा है कि ये वो लोगों के बारे में बता रहा है जो प्लाजा में थे आज। कायल ये बताता है जो ड्रैगन है उसने कहा था जो प्रिंस है क्राउन प्रिंस आखिर वो क्यों कुछ नहीं कर रहा है जबकि जो दूसरे इंसान है वो मर रहे हैं।
वो ताकतवर है। काल ये सोचता जो क्राउन प्रिंस है जरूर आपने जो ताकत है वो छुपा रहा है। फिर भी इसने कुछ भी नहीं किया, जबकि इसका जो नौकर है एक मर गया और उसका जो यंग नाइट है उसने अपने हाथ पैर भी खो बैठा और उसने ऐसा देखा है कि वो कमज़ोर है और उसको मदद की ज़रूरत है और ये लोगों को यूज़ करता है। फिर भी मुझे लगा था ये काफ़ी अच्छा इंसान है, पर मैं गलत था। अभी आते हैं प्रेजेंट में और कहता है योर हाइनेस, आखिर मैं इतने परेशानी वाले काम क्यों करूँगा। प्रिंस भी कहता है हाँ ये तो सच है। प्रिंस अपने मन में सोचा सीरियसली जो वो अपने आप को एक ट्रस्ट दिखाता है, आखिर वो ये सब क्यों ही करेगा। वो जरूर मजबूरन अपने जो कदम है आगे बढ़ाया, उसके पास और कोई चारा नहीं होगा। प्रिंस कहता है जो रॉयल फैमिली है जरूर तुम्हारे ऊपर बिना किसी वजह के इन्वेस्टिगेशन छानबीन तो करेगा। काल कहता है तो फिर हाइनेस आप मुझे प्रोटेक्ट करेंगे ना। प्रिंस कहता है इतना ऑब्वियस क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो। प्रिंस अपने पर्दा हटा के बाहर देखता था, कुछ लड़के कहते वाह ये तो प्रिंस है वाह। ये भी उनकी तरफ देख के अपने हाथ हिला था और कहता है हमारा जो बातचीत है चलो इसे कंटिन्यू करते हैं और बाद में हम देख लेंगे। काल कहता है अगर हमारे नेशन के स्टार के साथ बातचीत करना है तो हमेशा मैं किसी भी वक्त यहाँ पे अवेलेबल हूँ। प्रिंस भी थोड़ी देर के लिए शांत हो जाते हैं। काल कहता है मैं नहीं चाहता कि ज़्यादा कुछ बड़ा अनाउंसमेंट हो मेरे लिए। प्रिंस भी कहता है नहीं छोटा सा कुछ होगा, अगर कुछ भी नहीं होगा तो जो रॉयल फैमिली को लोग यहाँ पे तू करेंगे। प्रिंस कहता है फिर भी शुक्रिया, तुम्हारी वजह से जो कैजुअलिटी है काफ़ी कम हो गया, हाथ से जो काफ़ी कम हो गए। काल ये सोचते मुझे अभी भी नहीं पता आखिर ये बुरा बंदा है या फिर अच्छा। काल कहता है तो फिर मेरे रिवॉर्ड के लिए मैं इंतजार कर रहा हूँ। ये सुनने के बाद जो प्रिंस है वो थोड़ा रिलीफ महसूस होता है। काले अपने मन में सोचता है तुमने मुझे कहा कि ज़्यादा बड़ा उम्मीद मत रखो और ऐसा लग रहा है कि ये कोई बड़ा रिवॉर्ड भी नहीं है। सीन छोड़ता काल की तरफ दिखाया था। काले आराम से लेटे हुए अंगूर खा रहा है और सोचता है मुझे तो काफ़ी अलग लेवल का ट्रीटमेंट मिल रहा है, पहली बार से काफ़ी अलग। यहाँ पे जो दूसरे फॉरेनर जो रॉयल फैमिली विजिटर है उनके लिए ये था। जाहिन और उसके जो ग्रुप है हीरो बार्थ में यहीं पे ही वो रुके थे। तभी कोई खटखटाता है तो काल कहता है अंदर आ जाओ, तो ये सब अंदर आ जाते हैं। हाइन रोते हुए कहते हैं यंग मास्टर काल आपको पता है मैं यहाँ पे कितना चिंतित आपके बारे में। रोते रोते भागते हुए काल की तरफ आते हैं। काल कहते हैं रुक जाओ वहीं पे। काल कहते हैं अंदर आ जाओ और जो है वो कहता है मैं ऑलरेडी आपका जो घर है वहाँ पे बता दिया सब कुछ और मुझे ये लगा है कि सबसे अच्छा होगा क्राउन प्रिंस कुछ करे उससे पहले जो घर है वहाँ पे मैं कम्युनिकेट कर लूँ, वहाँ पे कॉन्टैक्ट कर लूँ। तो इसके लिए मैंने एक मैच को हायर कर लिया और मेरा जो काफ़ी ज़्यादा पैसे भी खर्च हो गए इसकी वजह से। काल कहता है तुमने काफ़ी अच्छा किया। जो है ना वो कहता है और जो रोजर की तरफ देख के कहता है और काल सोचता है बिल्कुल इसे पता होगा। काल कहता है कंटिन्यू करो। है ने कहता है मैं हर किसी को रेजिडेंट में कहा दिया है, जो रोजेलिन है उसके बारे में कोई कुछ ना कहे। रोजेलिन कहती है इसके लिए मैं काफ़ी आभारी हूँ। काल भी कहता है ग्रेट जॉब। काल ये सोचता जबकि हम इसके बारे में बातचीत नहीं किया है, वो पहले से ये सब शांत कर लिया है। हान कहते हैं और काल कहता है और क्या, और हानि ये कहता है मैंने रिपोर्ट भेज दिया, फिर भी अच्छा होगी आप घर में कांटेक्ट कर ले और बातचीत कर ले, नहीं तो मालिक पर्सनली यहाँ पे आ भी सकते हैं। कैसे से हो क्या मेरा जो पिताजी काउंट है सच में से आ सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं? तो फिर मैं जाता हूँ जो पैलेस के केयर टेकर है उनके साथ जाके बातचीत करता हूँ कुछ चीज़ें। काल कहता है ठीक है जाओ यहाँ से। ड्रैगन कहता है ये इंसान यहाँ पे कोई वीडियो या ऑडियो रिकॉर्डेड डिवाइस नहीं है। काल सोचा ये सब करना इसे पसंद नहीं है, फिर भी ये काफी अच्छा कर रहा है। काल ये बताता है ये जो रूम यहाँ पे डिजाइन किया जो फॉरेन रॉयल्टी है उनके लिए, अगर इस तरह के कोई डिवाइस अगर इस रूम में रखेंगे तो फिर जो आ रहे वार शुरू हो सकता है। काल ये सोचता है तो इसका मतलब ये है कि हम इस रूम में कुछ भी कह सकते हैं। रोजलिनी कहती है माफी मांगने से अच्छा सेफ रहना अच्छा होगा। काल कहते मिस रोजलिनी आपका जो पर्सनली सच में काफी वंडरफुल है, और वो जो नॉइज कॉन्सिलेंस स्पेल है वो अभी यूज कर रही है। चायन भी आ जाते हैं। काल कहते हैं चायन तुम बोलो, और जायन थोड़ी देर चुप रहने के बाद अपना सर उठाते हैं। उसके बाद यहीं पे ये चैप्टर खत्म। पता नहीं क्या कहेगा ये।